हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश प्रकृति और भौतिक दोनों ही प्रकार से विश्व का एक अद्भुत एवं अनोखा राष्ट्र है। इस देश की संस्कृति और कला, सभ्यता और आचरण सभी कुछ इसकी इस विशेषता को उच्च कोटि बनाने में सफल और सहायक है। हमारे देश की संस्कृति और कला विश्व की एक प्राचीन संस्कृति बनाने और कला में से एक है। हमारे देश की कला संस्कृति से मोहित होकर के ही विदेशियों ने हमारे देश पर हमला किया। हमारे देश की कला की यह विशेषता है कि हमने अपनी परंपरा को अपनाते हुए नवीनता का समर्थन भी किया। इस प्रकार से हमारी कलाकृतियाँ आज भी इस रूप में दिखाई पड़ती हैं। हमारी कलाएं ही इस तथ्य का प्रमाण देती हैं कि हमारे शासक और राष्ट्रनायक भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के ही समर्थक और हिमायती रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाने में तनिक देर नहीं लगाई। उन्होंने अपने अखंड राज वैभव को मिटाने या धूल धूसरित होने की तनिक भी चिंता नहीं की। इस तरह उन्होंने अपनी कला संस्कृति की सबसे बढ़कर चिंता की। हम यह देखते हैं कि हमारे देश पर मुसलमानों ने जब हमला किया, तब उनके मन में इस देश की संस्कृति और कला के प्रति एक विशेष आकर्षण की भावना ही तो थी। मुसलमानों ने धीरे धीरे जमते हुए प्रभाव के फलस्वरूप हमारी भारतीय कला ने अपनी प्राचीनता की छाप तो छोड़ी नहीं। अतः हमें इस प्रकार के झांसों से बचना चाहिए और सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा लिप्त न होकर के अपने विचार व संवेदनाओं की कद्र करते हुए जवाब देना चाहिए। अन्यथा यह हमारे लिए अशांति का कारण भी बन सकता है। लोगों को आपस में जोड़ने से बढ़िया तरीका इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोगों के लिए तो यह हवा पानी जैसा जरूरी हो गया है और इसके बिना वे अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। हालांकि सोशल मीडिया दुनिया में कहीं भी बैठे किसी व्यक्ति या घटना से आपको अपडेट रखता है, लेकिन अति तो किसी भी चीज़ की ठीक नहीं होती। यह लोगों की आदत से भी ज़्यादा लत बन चुका है, जो अच्छे प्रभाव कम और दुष्प्रभाव ज़्यादा डाल रहा है। विज्ञान के इस आविष्कार को अपना रोग न बनाएं। मानो आप सारी दुनिया से, उसके मुद्दों से इससे जुड़ सकते हैं, लेकिन अनुभव करने के लिए आपको इससे थोड़ा दूर करना होगा। नहीं तो आप कमरे में ही सीमित रह जाएंगे और संसार से जुड़े होने के बावजूद भी इससे दूर ही रहेंगे। इसलिए सोशल मीडिया का सदुपयोग कीजिए, पर अपने को दुनिया से जोड़ते हुए। यदि आप पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ने की सोचते हैं तो सोशल मीडिया से बढ़कर और कोई तरीका नहीं हो सकता। यह आजकल के समय की ज़रूरत बन भी गया है। चाहे वह नेता हो या अभिनेता,
बहुत बड़ा उद्योगपति हो या साहित्यकार, हर प्रसिद्ध व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपने को अपडेट रखता है, जिससे उसके प्रशंसक उसकी गतिविधियों से अवगत रहें। माननीय सदस्य ने यहाँ जो कुछ कहा और अन्य सहयोगियों ने अन्यत्र जो कुछ कहा, उस पर मैंने गहराई से विचार किया है। मैं समझती हूँ कि अब समय आ गया है कि इन सब का डटकर जवाब दिया जाए। मैं कहना चाहूँगी कि किसी कथन की कसौटी यह नहीं है कि हम स्वयं किस रूप में समझते हैं, बल्कि यह है कि जिस जनता के लिए वक्तव्य देते हैं उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मेरे विचार से भारत माता का प्रत्येक शिशु एक अच्छा भारतीय है। अगर कोई देशद्रोह करता है तो उसके खिलाफ संबद्ध कानून तथा सक्षम अदालतों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन यह काम किसी राजनीतिक दल या समूह के निर्णय के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जो लोग अपने देशवासियों के भारतीयकरण की वकालत करते हैं, उनका वास्तविक इरादा किसी भी राजनीतिक दल या समूह की किसी भी वाचालता द्वारा नहीं छिपा रह सकता है। सन 1947 में 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि के समय हमारा देश आज़ाद हुआ था। यह आज़ादी हमारे पूर्वजों और सम्मानित स्वाधीनता सेनानियों के वर्षों के त्याग और वीरता का परिणाम थी। स्वाधीनता संग्राम से संघर्ष करने वाले सभी वीर और वीरांगनाएं असाधारण रूप से साहसी और दूरदृष्टा थे। इस संग्राम में देश के सभी क्षेत्रों, समाज के सभी वर्गों और समुदायों के लोग शामिल थे। वे चाहते तो सुविधापूर्ण जीवन जी सकते थे, लेकिन देश के प्रति अपनी अटूट निष्ठा के कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे एक ऐसा स्वाधीन और प्रभुता संपन्न भारत बनाना चाहते थे जहां समाज में बराबरी और भाईचारा हो। हम उनके योगदान को हमेशा याद करते हैं। अभी 9 अगस्त को ही भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ पर स्वाधीनता सेनानियों को राष्ट्रपति भवन से सम्मानित किया गया। अब जब यह समझौता हो ही चुका है, तब हम यह विश्वास करना ही होगा कि तीनों ही पक्ष अपनी अपनी ओर से इसे लागू करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। यदि अभी भी किसी ओर से कोई ऐसा कार्य हुआ है जो इस समिति की भावना के विरुद्ध हुआ, तो उससे जनधन की हानि ही नहीं, बल्कि देश में ऐसी समस्याएं भी खड़ी हो जाएगी जिनका हल निकालना किसी भी पक्ष के लिए संभव नहीं होगा। सभी को चाहिए कि जब वहां के लोगों की शिकायतें उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा उस क्षेत्र में फैली बेचैनी को दूर करने के लिए जो कुछ भी किया जाए वह करे। हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे महान देशभक्तों की विरासत मिली है। उन्होंने हमें एक आज़ाद भारत सौंपा है। साथ ही उन्होंने कुछ ऐसे काम भी सौंपे हैं जिन्हें हम सब मिलकर पूरा करेंगे। देश का विकास करने तथा गरीबी और असमानता से मुक्ति प्राप्त करने के ये महत्वपूर्ण काम हम सबको करने हैं। इन कार्यों को पूरा करने की दिशा में हमारे राष्ट्रीय जीवन का हर प्रयास उन स्वाधीनता सेनानियों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि है। आज सबसे जरूरी बात यह है कि शिक्षा को हम अधिक से अधिक
कारगर सिद्ध करें। और यदि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा तभी ये योजनाएं या स्कीमें आगे बढ़ेंगी और लोगों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। नहीं तो ये योजनाएं सिर्फ कागज में ही दर्ज होगी और इसका लाभ जनता को नहीं मिल सकेगा। इसमें करोड़ों करोड़ रुपया खर्च होगा। विराम।